आज हम अर्थक्वेक के बारे में जानने वाले हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? जैसे कि हमको पता है अपनी अर्थ जो है वो कई लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। जो हमको ऊपर दिखाई देती है मिट्टी, वो क्रस्ट फॉर्म होता है। अर्थ की जो लेयर्स होती है वो, जैसे कि पहली लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, और मेंटल के नीचे आता है कोर। तो मेंटल के दो लेयर्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर मेंटल और इनर मेंटल बोलते हैं। इसी तरीके से जो कोर होता है, कोर की भी आउटर कोर और इनर कोर होता है। तो जो पहली लेयर होती है क्रस्ट, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और उसके नीचे जो मेंटल होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है। आप जैसे कि जानते हैं कि ये बहुत हॉट होता है। क्यों हॉट होता है? क्योंकि नीचे कोर है। कोर तो बहुत ज्यादा हॉट होता है, उसकी वजह से ऊपर का जो मेंटल है वो भी बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्लेट्स की तरह काम करती है। इन प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ की जो लेयर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो जो हमको दिख रही है लेयर, उसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं। वो तो हमको दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे डीप इनसाइड द अर्थ ये सारे मोल्टन फॉर्म में होते हैं। अब इनका मूवमेंट होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये मूवमेंट अक्सर होता ही रहता है। लेकिन जब ये मूवमेंट एकदम अचानक से तेजी से होता है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है या बाहर दूसरी मूवमेंट में जा रही होती है, तो अर्थ में शेकनिंग होती है। डीप इनसाइड द अर्थ इफ देयर इज अ शेकनिंग इन द ग्राउंड, इट इज नोन एज अर्थक्वेक। जैसे कि ये क्रस्ट है और यहां पर सपोज करिए कि किसी प्लेट का मूवमेंट हुआ और यहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब यहां पर जो एनर्जी यहां पर जनरेट हुई है, इस एनर्जी को अब रिलीज भी होना है। अब ये रिलीज होने के लिए कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। इसको रिलीज होने के लिए कोई जगह चाहिए। यहां से वेव्स निकलेंगी, उनको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। अब ये ऊपर जाएंगी, ये अर्थ पर यहां पर ये पहुंचेगी एनर्जी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा डैमेज अगर होगा तो एपिसेंटर पर सबसे ज्यादा डैमेज होगा। जो इसके आसपास के एरिया होंगे, यहां पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया होते हैं। अब जितनी दूरी इसकी बढ़ती जाएगी एपिसेंटर से, सपोज करिए हम लोग हैं यहां पर, हम देखते हैं नेपाल में अक्सर अर्थक्वेक आता है। उसका सेंटर कहां होता है? नेपाल होता है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं यहां पर, हमको दिल्ली में भी महसूस होता है अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या डैमेज ज्यादा हुआ है, यहां पर डैमेज कम हुआ। तो बेसिकली जो एपिसेंटर है ये ज्यादा अफेक्टेड एरिया होता है। अब ये मूवमेंट जो है ये रेगुलरली होता ही रहता है, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फिर अर्थक्वेक का फॉर्म आ जाता है।